राधे गुरुजी। जी जी जी। हाँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ गुरुजी। क्या तकलीफ है? मेरे बच्चों की। क्या तकलीफ है? वो परेशान कर रही मेरी बहू। आपकी बहू आपको परेशान करती हाँ, है? दोनों को। दोनों को मतलब आपकी मेरी पत्नी वाइफ को और मेरे को। तो क्या परेशान करती है? बस वो बोलती है भाई। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे बुजुर्ग की जो कि पंडाल में आते हो, कहते हैं गुरुजी मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ क्योंकि हमारी बहू जो है हमारे बेटे से कहती है कि या तो माँ बाप को रख लो या हमें रख लो। तो आइए दोस्तों कि इस विषय में हमारे गुरुजी किस तरीके से उन बुजुर्गों को समझाते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और आप लोग भी इस प्रश्नोत्तरी को यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, जो यूट्यूब पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हाँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ गुरुजी। क्या तकलीफ है? मेरे बच्चों की। क्या तकलीफ है? वो परेशान कर रही मेरी बहू। आपकी बहू आपको परेशान करती हाँ, है? दोनों को। दोनों को मतलब आपकी मेरी पत्नी वाइफ को और मेरे को। तो क्या परेशान करती है? बस वो बोलती है भाई जगह हमारे नाम पे कर दो, ये हम उनके नाम पे कर दिया मरने के बाद में। तो कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है। तो एक बेटा, और बेटा कहता है कि जगह जमीन जायदाद हमारे नाम कर दो। हाँ। तो आपने कुछ नाम पे नहीं किया, कुछ दिया नहीं उसको? हमने हमारे मरने के बाद में उनके नाम पे कर दिया। ठीक है। कितनी जमीन है आपकी? मेरी उससे माना 2,500 स्क्वायर फुट है जगह। हाँ, 2,500 स्क्वायर फुट। 2000 स्क्वायर फीट आपकी जगह है। हाँ। और खेती बाड़ी भी है आपकी? खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट जमीन है आपके पास। हाँ। और वो बेटा कहता है कि मेरे नाम कर दो। मेरे नाम पे कर। तो बेटे से बोलो कि बेटा ये तो तेरा ही है। हाँ। तो फिर ऐसा बोलो ना कि तेरी ही तो है, हम कौन लेके जाएंगे साथ में? वो बोलता है हम लोग हमारा जो है ना, हम अलग है, आप अलग है, हमारे कुटुंब में नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, बेटा कहता है कि आप हमारे कुटुंब के नहीं है? नहीं, हम माना हमारे जो बच्चे हैं हम अलग है, आप अच्छा। अलग है दोनों। अच्छा, हमारा परिवार अलग है बोलते। तो आपने अपने बेटे को ऐसे संस्कार क्यों दिए कि मैंने वो आपको बेटे को नहीं दिया, बहू बोल रही ज्यादा। बेटा संस्कारी है बहुत। तो बेटा संस्कारी, तो बहू बोलती है तो बेटा चुपचाप सुनता है, ये कैसा संस्कार है? वही ना, वो बोलती है मैं आत्महत्या कर लूंगी, दोनों को निकाल दो नहीं तो। अच्छा, ऐसे वो बेचारा डर जाता है वो। बेटा डर जाता है, बहू हाँ। धमकी देती है आत्महत्या कर लूंगी। हाँ। फिर आपने क्या डिसीजन लिया? मैं तो अभी पुणे छोड़ के आ गया हूँ। कोशिश बाबा ने मेरे को संभाल लिया, मैं आत्महत्या करने वाला था बाबा। अच्छा, नहीं आत्महत्या मत करिए, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो मैं उनको बोला भाई आप खुश रहो, मैं जाता हूँ, खाली मैया को संभालो बस। मैं तो उनकी कोशिश बाबा की गौशाला संभालता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहिए, आत्महत्या का विचार बिल्कुल निकाल दीजिए और जहाँ हैं खुश रहिए। ये बेटी है मैया होती तो ठीक है, आप लोग कहीं भी आश्रमों में सेवा करके अपना गुजारा कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं उनको है। बोलो थोड़ा सुधर जावे बस, कुछ करे नहीं। और धीरे धीरे आप थोड़े दिन ना अपने बच्चों की खुशी के लिए चलो। बेटा अच्छा है, बेटा हाँ। को धमकाती है बहू को ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने पति से या अपने से बड़ों से कि मैं मर जाऊंगी वरना ये करो। जो स्त्री अपने पति को धर्म संकट में डालती है, जो स्त्री ये कहती है कि या तो अपने माँ बाप को चुन लो या तो हमें चुन लो। अब कोई पत्नी ये कह दे कि या तो अपने माँ बाप को चुन लो या तो हमें चुन लो, तो ये तो पति के लिए धर्म संकट हो गया। वो किसे चुने? यदि माँ बाप को चुनता है तो पत्नी नाराज, और पत्नी को चुनता है तो माँ बाप नाराज। तो जो स्त्री अपने पति को धर्म संकट में डालती है वह नरक की गामी होती है, और वह पत्नी का अर्थ है पारक्षण धातु से पत्नी बनता है। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वह पत्नी पतिव्रता पत्नी मानी जाती है। अब जो पति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, मतलब जो पुरुष अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो उसकी पत्नी को चाहिए कि वो पति से कहे कि जी आप अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते, करो, वरना आप नरकगामी बनेंगे, नरक जाएंगे, पाप, माँ बाप को सताएंगे रुलाएंगे तो पाप तो लगेगा। इसलिए माँ बाप को नहीं सताना चाहिए, नहीं ठुकराना चाहिए। मैया है तो हम मैया की सेवा कर सकते हैं। ये यशोदा मैया है, मेरे को छोड़ दिया है, लाला को नहीं छोड़ेंगी वो। अच्छा, ये अपने मेरे को छोड़ दिया उसने, पुत्र से मोह है। हाँ, पुत्र का मोह है। नंद बाबा को छोड़ दिया था यशोदा मैया ने। कोई बात नहीं, मेरे को छोड़ दिया। आपकी पत्नी कहाँ है? ये क्या बेटी है? अच्छा, आप हैं। तो आप तो या अपने बेटे को समझाओ या बहू को समझा के घर परिवार का मैटर ठीक कर लो, या तो आप ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा कर लेगा और वो है ही जहाँ बेटा अपना खुश रहे, बेटा बहू अपना। आपका निर्णय है, आपकी सेवा के लिए हम तो तैयार हैं। बेटा बहू को समझा लो, यदि वो समझ जाए तो परिवार बना रहे, आप राजी मर्जी से सब रहो, प्रेम से। भगवान, अब तो देखिए भगवान में मन लगाइए। देखो बेटा बहू यदि नालायक है ना तो वो भी भगवान की कृपा मानना चाहिए कि लायक होते तो हम बेटा बहू के पास होते, उनकी तलवे चाट रहे होते। नालायक थे तो कम से कम हमें वृंदावन तो मिल गया, नालायक थे तो कम से कम भगवान
कि कथा में भगवान में तो मन लगाने का अवसर मिल रहा है। इसका ये भी एक पहलू है, नजरिया है। यदि आप चाहें तो ये नजरिए का प्रयोग कर सकते हैं। रावण ने यदि विभीषण को लात ना मारा होता, कई बार ना ठोकर ठाकुर से मिलाती है। रावण ने विभीषण को लात ना मारा होता तो राम जी का दर्शन ना होता विभीषण को, तो कई बार ठोकर ही ठाकुर तक पहुंचाती है। तो ये समझ लो कि बहू की ठोकर ने आपको ठाकुर तक पहुंचा दिया। एक नजरिया ये है। अच्छा लगे तो आप इस नजरिए पर चिंतन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमारे गुरुजी ने कितने अच्छे से समझाया कि किसी भी बहू को ये नहीं कहना चाहिए कि या तो अपने माँ बाप को चुन लो या फिर हमें चुन लो, या हम जहर खा के मर जाएंगे। ये सब ताना या धमकी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज हम अपने सास ससुर के साथ ऐसा करते हैं तो कल हमारे आगे भी वही सीन होने वाला है। हमने भी अपने बच्चों को देखा है, पढ़ाया लिखाया, अच्छे बुरे या संस्कार दिए, तो कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ यही करेंगे। हमें भी कोई रोटी नहीं देगा या हमारे पास भी कल को वही अवसर आएगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।